राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज हम बात करेंगे भगवान शिव को समर्पित एक ऐसे पवित्र व्रत की जिसे करने से जीवन में अनेक दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ाएं दूर होती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रदोष व्रत की। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से प्रदोष व्रत रखते हैं और भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजन करते हैं, उनके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वस्थ और सफलता का आगमन होता है। लेकिन प्रदोष व्रत क्या है? इसे क्यों रखा जाता है? इसका महत्व क्या है? पूजा विधि, सही विधि क्या है? इसके साथ ही साथ व्रत में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और अलग अलग वार के प्रदोष व्रत का क्या फल मिलता है, आज की इस वीडियो में हम इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपके मन में जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले प्रदोष व्रत क्या है? तो हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस प्रकार एक महीने में सामान्यतः 2 प्रदोष व्रत आते हैं। प्रदोष का अर्थ होता है सूर्यास्त के बाद और रात्रि से पहले का पवित्र समय। मान्यता है कि इस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर देवताओं के साथ विराजमान रहते हैं और अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। इसी कारण इस काल में भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब आइए बात करते हैं प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तब भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष का पान किया था। देवताओं ने भगवान शिव की प्रदोष काल में स्तुति और आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सभी देवी देवताओं को आशीर्वाद दिया। तभी से प्रदोष काल में शिव पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस समय की गई पूजा कई गुना ज्यादा फल प्रदान करती है। अब आइए बात करते हैं प्रदोष व्रत रखने के कौन कौन से लाभ होते हैं। तो भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है, परिवार में सुख और शांति बनी रहती है, आर्थिक परेशानियां जो हैं वो दूर होने की मान्यता है, विवाह में आ रही बाधाएं कम होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, रोग और शत्रु से रक्षा प्रदान होती है, मानसिक तनाव कम होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब आइए बात करते हैं पूजा विधि की। तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर यथाशक्ति उपवास रखें। शाम के समय प्रदोष काल में स्नान करके पूजा करें। शिवलिंग पर जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद पुष्प, चंदन, अक्षत और फल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। इसके बाद शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप करें। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और अपनी मनोकामना को व्यक्त करें। व्रत में क्या खाना चाहिए? तो यदि संभव हो सके तो इस दिन फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े के आटा, कुट्टू का आटा और जो भी फल फूल हैं वो आप खा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप सेंधा नमक का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए? तो क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन और नशे से दूर रहना चाहिए। पूजा में खंडित बेलपत्र ना चढ़ाएं और शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो सप्ताह में प्रदोष व्रत होते हैं उनके अलग अलग महत्व होते हैं। जैसे अगर सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और इस व्रत को करने से मनोकामनाओं की पूर्ति और वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। अगर मंगलवार को व्रत पड़ता है तो इसे भौम व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से साहस, ऋण मुक्ति और रोगों से राहत की कामना मिलती है। बुधवार को व्रत अगर पड़ जाए तो बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन बुद्धि और व्यापार में सफलता मिलती है। गुरुवार को पड़ जाए तो गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और इस व्रत को करने से ज्ञान, संतान और समृद्धि प्राप्त होता है। शुक्रवार को पड़ता है तो शुक्र प्रदोष व्रत और दाम्पत्य जीवन में सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है यदि इस दिन व्रत रखा जाए। शनिवार को पड़ता है तो इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और इस व्रत को करने से शनि दोष से राहत और कठिनाइयों में मुक्ति मिलती है। रविवार को पड़ता है तो इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और इस दिन व्रत करने से उत्तम स्वास्थ्य और यश की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से दिनों के हिसाब से व्रत रखने की
जो नियम है वो कुछ इस प्रकार से बताए गए हैं और व्रत करने से क्या क्या मिलता है वो भी आप सबको बताया गया है। अब आइए जो प्रदोष व्रत की कथा है वो सुन लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इस प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ अत्यंत कठिन जीवन व्यतीत कर रही थी। उसने श्रद्धा पूर्वक प्रदोष व्रत करना प्रारंभ किया, भगवान शिव की भक्ति की और भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर कर दिया। उसके पुत्र को सम्मान और समृद्धि प्रदान की। तब से इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति से भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा बनाते हैं, इसलिए प्रदोष व्रत आप सबको जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं कि जुलाई 2026 में प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है। तो अभी 12 जुलाई को प्रदोष व्रत पहला पड़ेगा जो कृष्ण पक्ष का होगा और दूसरा 26 जुलाई को पड़ेगा। 12 जुलाई वाले की मैं बात करूं तो पहला जो जुलाई का पहला प्रदोष व्रत है वो रविवार को पड़ रहा है। 12 जुलाई को दिन रविवार का पड़ रहा है और त्रयोदशी तिथि जो है वो 12 जुलाई को ही सुबह 2:04 पर प्रारंभ होकर और इसका समापन 12 जुलाई को ही 10:29 पर रात्रि में समाप्त हो रहा है। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को गोधूली बेला में 7:03 पर, यानी कि प्रदोष काल का जो समय है वो 7:03 से लेकर 9:07 तक है। इस समय आप पूजा पाठ जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और जो व्रत है, जो पूजन है वो आपको प्रदोष काल में ही करना है। सुबह आप चाहें तो मंदिर में पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम को स्नान ध्यान करने के बाद में प्रदोष काल में यदि पूजा करते हैं तो भगवान शिव आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपको शाम के समय प्रदोष काल में इस व्रत को जरूर करना चाहिए। ये जो व्रत होता है ये भगवान शिव को समर्पित होता है और इन तिथियों में व्रत करने से, यानी प्रदोष काल में प्रदोष के समय पूजा करने से, सूर्यास्त के बाद पूजा करने से और भगवान पर यानी शिवलिंग पर दूध दही शक्कर गंगा जल से अभिषेक करने पर मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और जो भी आपके जीवन में कठिनाइयां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो 12 जुलाई को कृष्ण पक्ष का पहला प्रदोष व्रत है, ये रवि प्रदोष व्रत है। आप लोगों के जीवन में यदि कोई किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप प्रदोष व्रत जरूर कीजिए और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ प्रदोष व्रत के बारे में आप सबको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर बजा लीजिए, ताकि आपको समय पर आने वाले जो भी व्रत पर्व त्योहार हैं, जैसे अभी रक्षाबंधन, हरतालिका तीज, हरियाली तीज, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, कृष्ण भगवान की छठी, संपूर्ण व्रत त्योहार आप सबको देखने को, सुनने को और संपूर्ण पूजा विधि देखने को मिल सकती हैं। तो आप सब इस चैनल से जुड़ जाइए और एक प्यारा सा कमेंट ओम नमः शिवाय का आप लोग जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आपने मेरा वीडियो देखा है। बहुत जल्दी आप सबको मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम।